महिमा के दोनों बेटे एक ही शहर में लेकिन अलग अलग जगहों पर रहते थे। दोनों बेटे की शादी भी हो चुकी थी। महिमा अपने ही घर में अकेले रह रही थी। रविवार को दोनों बेटे बहू आ जाते थे। शाम को आकर रात को चले जाते थे। साथ मिलकर सब खाना खाते और हंसी मजाक होता। महिमा खुश थी, चलो अलग सही, पर सप्ताह में एक दिन तो सब आपस में मिलते ही हैं। अलग ही सही लेकिन सब अपनी दुनिया में खुश तो हैं। बस ऐसे ही मेरे परिवार की खुशियां बनी रहे। बेटे भी खुश थे ये सोचकर कि उनकी पत्नियों पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सास को सप्ताह में एक बार जाकर मिल ही आती हैं। समय के साथ साथ महिमा के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। उसके घुटनों में काफी दर्द रहने लगा। काम वाली काम कर जाती, फिर भी 2 वक्त का खाना बनाना महिमा के लिए मुश्किल हो रहा था। बेटे बहू आते और डॉक्टर से दवा दिलवा कर चले जाते थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि माँ अब आप अकेले नहीं रहो, हमारे साथ चलो। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि इनको आराम की सख्त जरूरत है। महिमा रात भर दर्द से कराहती रहती थी और सुबह उठकर फिर काम में लग जाती। कभी कभी तो उसका मन करता कि बेटों से कह दे जब तक कर पाई अपना कर लिया, अब और उससे नहीं होता, उसे अपने साथ ले जाए। पर हर बार बच्चे अपनी कोई ना कोई चिंता या परेशानी बता देते तो वह अपना मन मसोड़ कर रह जाती। किसी दिन बड़े बेटे और बहू आते तो किसी दिन छोटे बेटे और बहू। जाते समय सभी यही कहते, माँ थोड़ा आस पड़ोस में हो आया करो, मन बहल जाएगा, सबसे बना कर रखो, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। महिमा को ऐसा लगा जैसे वो बचपन में बेटे को टॉफी देकर बहलाती थी, वैसे ही आज वो उसको बहला रहा था। महिमा का आज जन्मदिन था। नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई, तभी उसके घुटनों में इतना दर्द उठा कि वो बैठ गई। जैसे तैसे काम वाली की मदद से घर का काम निपटा पाई। शाम को चहकते हुए दोनों बेटे बहू अपने अपने परिवार के साथ आए और बोले, हैप्पी बर्थडे माँ। महिमा भी बच्चों को देखकर अपनी तकलीफ भूल गई और सबको गले से लगा लिया। बहुओं ने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया। सभी नाश्ता कर रहे थे। काम वाली भी आज जन्मदिन की वजह से रुक गई थी। महिमा ने उसे भी साथ में खाना खाने के लिए कहा। काम वाली जानती थी कि आज सुबह से महिमा की तबीयत ठीक नहीं है, उससे रहा नहीं गया। दोनों बहुओं और बेटे से बोली, साहब एक बात कहनी थी आप सभी से। वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है आप लोगों से ऐसे बात करने की, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। आपकी अम्मा को तोहफे की नहीं, अपनों के साथ की जरूरत है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब अम्मा आप लोगों को याद नहीं करती। काम वाली की बात सुनकर दोनों बेटे बोले, आप शायद ठीक कह रही हो, अब से माँ अकेले नहीं हमारे साथ रहेगी। महिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसका जन्मदिन सफल हो गया। उसे बच्चों के साथ का तोहफा जो मिल गया था।